ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हम लोगों का गुरुकुल का एडमिशन शुरू हो चुका है। 14 साल से 25-30 साल तक का बच्चे एडमिशन कर सकते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल का प्रशिक्षण है, पढ़ाई के साथ कमाई। एक वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति जिस प्रकार का हालत बना के रखा है, वो आगे समय में, यानी ये जो नवंबर और दिसंबर, इसका हालत पर्टिकुलरली मकर राशि के लिए भूमि भवन वाहन के लिए रुचि बनाएगा, इच्छा बनाएगा। कुछ का बना चुका हो, खाली मकर के लिए नहीं। देखो, एक सूत्र है, घर भूमि भवन वाहन कब मिलता है, कब लेना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, कब जबरदस्ती खरीदाता है, कब ऐसा योग लगता है कि भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान लेके बढ़िया से फंसते हैं, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का शिकार होते हैं। नहीं चाहते हुए भी सामने ऐसा बंबू आ जाता है कि आप बाध्य होते हो खरीदने के लिए, लेने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, डीलिंग करने के लिए। आपका सुरसुरी बढ़ता है, आपका खुजली बढ़ता है, और उसके चुंगल में फंसते हो, खरीदते हो, और बाद में बुरी तरह पछताते हो कि यार हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए, गलत निर्णय हुआ, जिसके लिए संभवतः आपका कुछ ना कुछ पैसा लटक जाता है, रह जाता है, आपका माइंड में पावर नहीं रहता है, आप उन दलालों को सामना कर नहीं पाते हो, या जो भी एजेंट वगैरह हैं उनका सामना कर नहीं पाते हो, आपका माइंड उसमें दुर्बल हो जाता है। देखो, सारा खेल क्या है, ये जितना सारा जो जमीन जायदाद वाला खेल है, गाड़ी मकान वाला खेल है, वो तो उनका तो काम है आपको मूर्ख बनाना, आपको मूर्ख बनाना, आपको मुर्गा बनाना। आप चाहो नहीं चाहो, वो लोग तो आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि उनका माल बिकना है। माल बिकने से उनको कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो उनका फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। आप लोग उनके लिए एक बढ़िया बढ़िया मुर्गा हो, और मुर्गा का हलाल करना हर एक व्यक्ति का गुण धर्म स्वभाव है। पर्टिकुलरली जब तक राहु है तब तक ठग हैं, जब तक ठग हैं तब तक दलाल हैं, टाउटर हैं, बदमाश हैं। और ये जितने सारे गाड़ी मकान जमीन घर वाला बेचने के लिए दलाल रखना ही पड़ता है, और दलाल आपको मुर्गा बढ़िया से बनाते हैं, आप रोक नहीं सकते। ये नैसर्गिक बात बिंदु है। आप किसी भी शोरूम में जाओ, या कोई घर बेचने वाला जो दलाल है उसके पास जाओ, मीडिएटर के पास जाओ, तो वो आपको कोई भगवान के रूप में नहीं देखता है। 100 में से 1-2 होंगे, अलग बात है, मैं सबका निंदा नहीं कर रहा हूं। हर एक शोरूम, ऐसा शायद ही कोई शोरूम है, ऐसा कोई भी जो बिल्डिंग बेचने वाला, घर बना के बेचने वाला बिल्डर है, उनके पास जो एजेंट हैं, वो लोग कोई दूध के धुले युधिष्ठिर भगवान नहीं होते हैं। और आप सब उनके लिए जंगल का शेर का भोग लगाने वाला आप खरगोश या हिरण या मुर्गा हो जो आपको हलाल करना है। जब भी इस प्रकार का डीलिंग करो तो एक बात रट के जाना, चाहे खरबूजा छुरी के ऊपर गिरे या छुरी खरबूजा के ऊपर गिरे, ऑल्टरनेटली कटना तो खरबूजा को है भाई। तुम कितना भी चालाक हो जाओ, छुरी को कुछ नहीं कर सकते, छुरा छुरा है। आप खरबूजा खरबूजा हो, आप मुर्गा हो, आप हलाल होगे, ये लिख लेना। दूसरा ये है कि घर बनाए मूर्ख, रहे उसमें चतुर। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बात तो बहुत क्लियर बता के गए हैं, द फूल्स बिल्ड होम एंड द क्लेवर आर स्टे देयर। मूर्ख घर बनाते हैं या खरीदते हैं, और चतुरानंद सरस्वती लोग आपसे किराए में या भाड़े में मकान बना के, मकान लेके रहते हैं।
महामूर्ख लोग लॉज बनाते हैं, बड़े बड़े दुकान बनाते हैं, और उसमें महाचतुर लोग, बिजनेसमैन लोग, मारवाड़ी लोग, बनिया लोग, वैश्य वर्ग लोग वहां पर दुकान देते हैं, लाखों करोड़ों फायदा कमाते हैं। आपको बाबा जी का ठुल्लू और ठेंगा दोनों, बाबा जी का ठुल्लू और ठेंगा दोनों पकड़ा देते हैं, और आप चंद रुपया भाड़ा में खुश होते हो। आप बोलते हो यार बैठ के शांति से खाएंगे, घर बना लिए। लेकिन सच में अगर जो एनालिसिस एंड रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि घर का टैक्स, लैंड टैक्स, ईटा बालू, क्या क्या सब का क्या खर्चा बनता है, आपका समझ से परे रहेगा। लेकिन क्या करोगे, आप भी मजबूर हो। ग्रह आपको घर बनाने के पागल करवा देते हैं। ग्रह ऐसे कंडीशन पे आपको ऐसा सुरसुरी लगवाते हैं, ऐसा छुर 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 करते हैं, आपको ऐसा कुलकुली लगा देते हैं कि घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। नहीं, आप जो लोग मेट्रो में रहते हैं खरीदेंगे 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ खरीदो बेटा। इंटीरियर डेकोरेशन, फिर पड़ोसी, मेरा घर से पड़ोसी का इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा क्यों, ला उधार बाढ़ करके एकदम घुसाड़ और अंदर घुसेड़ दे, एकदम घर का कवाड़ा बना के दे दे। क्यों? सोने का मुर्ग के पीछे सीता माई तो राम को दौड़ाई थी, तो तुम्हारा सीता काहे राम को ना दौड़ाए। और राम जब सोने के हिरण के पीछे दौड़ेंगे तो सीता तो चोरी होना ही है, नहीं तो रावण चुरा नहीं सकता। जो लोग परम बुद्धिमान ज्ञानी, उनको अलग बात है, क्योंकि वो परमानंद, परम शांति, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व में आनंद विचरण करने वाला, भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए गाड़ी और भाड़ में जाए भूमि। हम तो यहाँ पर चंद दिन का मेहमान है, सराया है, और इस सराय में कुछ दिन आए हैं एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती करने के लिए। काहे घर बनाएं और काहे गाड़ी खरीदें? जब ओला उबर मिल रहा है तो क्यों हम गाड़ी के चक्कर में पड़ें, और किराए में मकान बढ़िया बढ़िया मिल रहा है तो काहे हम मूर्ख बन के घर खरीदें, और ईएमआई भर भर के हम अपना जिंदगी को क्यों बेकार और बकवास करें। ये है बुद्धिमता का विचार। लेकिन भाई किसके अकल में आता है? सबको दौड़ना है, और सब कोई दौड़ते हैं, हाँ हुताश होके दौड़ते हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा गाड़ी, मेरा बाड़ी, मेरा बूढ़ी। देखो, द गॉस्पिलो ऑफ विवेकानंद में बताया गया, द व्हीकल, गाड़ी, घर इज वेरी गुड, बट बहुत अच्छा देता है दूसरे का। कितना सुंदर घर है, आनंद बात है। कितना सुंदर गाड़ी है, आनंद बात है। लेकिन दुख कब आता है? फिर बुद्ध भगवान यहाँ घुसते हैं, बोलते हैं कामना विनाश है दुख विनाश। मतलब दुख कब आता है? मेरा भी एक होता तो फिर हनुमान से आपको कृष्ण अवतार में जाके वो ऐसा बनना पड़ेगा बेटा, राधा का भी हस्बैंड बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कभी वो ड्रामा देखोगे तो रो पड़ोगे कि हनुमान का एक गलती था कि मेरा भी ऐसे सीता जैसे होती तो एटलीस्ट खाना खिलाती। तो फिर अगला जन्म में कृष्ण अवतार में भगवान उसको, हनुमान का क्या अवतार बना आप सबको पता होना चाहिए, और जिंदगी भर टेलबोन में दर्द दे रहा था उसको। तो यहाँ पर एक ही बात मैं कहूंगा, आप समझो मत समझो अलग बात है, लेकिन जिस समय कुंडली में चतुर्थ स्थान के ऊपर चतुर्थाधिपति का दृष्टि हो जाए, या चतुर्थ के ऊपर चतुर्थाधिपति गोचर करे, और उसको बूस्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का पाप ग्रहों का दृष्टि हो जाए। बढ़िया से एग्जाम्पल आपको अभी इस समय मिलेगा। मकर राशि का चतुर्थाधिपति अपने से सप्तम और दसम स्थान में गोचर से एकादश स्थान से अपने चतुर्थ से अष्टम में गोचर, उस समय इस चतुर्थाधिपति के ऊपर राहु का दृष्टि। राहु माने तो आपको पता है क्या है? छलना, ठगी, धोखा, बेईमानी। लेकिन राहु ऐसा नहीं है, राहु तो बहुत अच्छा है, अमृत पिया हुआ है, तो उसको पूजा करते हैं हम लोग। नहीं, तेल मारने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली तो वही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे कंडीशन अगर आपके कुंडली में भी है, या फिर
गोचर में चतुर्थाधिपति के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि हो जाए तो बहुत संभावना है आपको कुलकुली सुरसुरी पकड़ेगा। आप घर जमीन बाड़ी मकान खरीदने के लिए, गाड़ी और घर और जमीन इत्यादि खरीदने के लिए आपके अंदर खुजली बढ़ेगा और कोई ना कोई ऐसे टाउटर, दलाल, बेईमान, चाहे एजेंसी वाले, चाहे गाड़ी में शोरूम में जो बैठ के बेचते हैं ना, वो गदानंद सरस्वती, परम गदानंद, कोई भी कंपनी ले लो, या जितने सारे रियल एस्टेट में उनका एजेंट लोग हैं या जमीन दलाल हैं, आपको मुर्गा बनाएंगे। उनका कोई गलती नहीं है, आपका ही खुजली बढ़ेगा, उद्रुमता बढ़ेगा, एकदम गदगदा जाएंगे, घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, और एकदम फटाफट कुछ निर्णय लेने का चक्कर में रहोगे जिसमें बुरी तरह फंसोगे, धोखा हो जाएगा। एडवांस दे दो, एडवांस दे दो। एडवांस किसी भी कीमत में नहीं देना, इस बात को याद रखना। इस समय जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, एडवांस दिया मतलब फंसा, एडवांस दिया मतलब मरा, एडवांस दिया मतलब लटका। अगर चतुर चालाक हो, कागज पत्तर ठीक से साइन किए हो तो पैसा निकलेगा, नहीं किए हो बुरी तरह फंसोगे एकदम, फिर ढूंढते रह जाओगे। ये दूसरा क्या है ना, ओवर टेंशन। उनको पता है, जितने एजेंट, दलाल, चाहे गाड़ी, मकान, घर वाले, वो उनको पता है कि आपको कैसे प्रेशर बिल्डअप किया जाए। वो लोग साइकोलॉजी, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है अंदर बैठ के। एक टाइम में हम भी देते थे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी अंदर घुस रहा है, आपका सीसी कैमरा लगा है, बढ़िया बढ़िया, अंडर कंट्रोल रूम में बैठे हैं कि मुर्गा आया है, हलाल होगा कि नहीं, पैसा निकालेगा कि नहीं, पैसा है कि नहीं, इसका औकात क्या है, और इसको कैसे टैकल करना, कैसे हैंडल करना। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, प्लान में, प्लान बी, प्लान डी, सब प्लानिंग उनके पास है, और उसी हिसाब में आपके साथ डीलिंग किया जाता है कि इसको कैसे करना है। पहले बुकिंग मनी दे दो, एडवांस दे दो, आधा पैसा दे दो। तेरा बाप का है जो आधा पैसा दे दें? क्यों दोगे भाई, क्यों दें, हमारा मर्जी। तीसरा इंपॉर्टेंट, बिना देखे किसी भी पेपर में साइन नहीं करना, किसी भी कीमत में नहीं करना। हमेशा पेपर आया तो सबसे पहले पढ़ो, और आपका दिमाग काम नहीं दे रहा है तो साथ में एक दो को लेके जाओ, या फिर जो गधा बोल रहा है भाई चल कॉपी दे, हम उसको आज का मोबाइल में भी आप रीड करवा सकते हो। मोबाइल में रीड करवा देना मीनिंग इंग्लिश में लिखा होगा या किसी और भाषा में, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बोलेगा साइन कर दो। उसमें लिखा होगा कि जो पैसा है रिफंडेबल नहीं होगा, उसमें लिखा होगा कि जो पैसा अगर आप नहीं दोगे तो आपसे सारा पैसा लूट के लेंगे और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो जेल में डाल देंगे। कुछ भी लिख देगा, चुतियानंदन है, उनका क्या मतलब है, उनका बाप का जाता है, कंपनी का वो लोग दामाद हैं, वो लोग ऐसा ही करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन सारे सिस्टम से वर्तमान समय में बचना बहुत जरूरी है। तीसरा ये है कि ये जो भी जमीन, गाड़ी, मकान का जो दलाल हैं, टाउटर हैं, इनको कभी भी सगा नहीं समझना। ये अपने बाप का भी सगे नहीं होते हैं। जरूरत पड़ा ना, इनका बाप भी गाड़ी खरीदने आएगा तो इसका बाप को भी चुना लगाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे एकदम। इनको कंपनी वाला पैसा इसीलिए देता है, ट्रेनिंग यही देता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर एक ही काम के लिए बैठे हो कि मुर्गा आएगा, हलाल करोगे। जो जल्लाद है उसको किसी भी प्रकार का, किसी भी कीमत में आपके प्रति दया हो ही नहीं सकता। अंदर से कुछ और बोलता होगा और सामने से नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, थैंक यू सर, बैठो सर, आप महान, हम गधे। और जहां पैसा वैसा मिल गया तो फिर अंदर से या बाहर से, अंदर बाहर तो नमस्कार, अंदर साला ठू बहन ठू शुरू करके मादर से लेके फादर तक सब गाली दे सकता है। ये वो लोग छोड़ने वाला होते नहीं है। तो बात इनको सबको, जब आप जाते हो डीलिंग करने के लिए भूमि, भवन, वाहन, मकान चक्कर में, अंदर में एक ही बात याद रखना कि जब तक मेरे को ग्रह मूर्ख नहीं बनाते हैं तब तक मैं घर, गाड़ी, मकान, जमीन खरीदने नहीं जा सकता। अभी मैं मूर्ख हूं इसलिए खरीदने आया हूं, खाली मूर्ख नहीं, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज। जब तक नहीं बनते हो तब तक खरीद नहीं सकते। बुद्धिमान आदमी कभी नहीं खरीदेगा, ज्ञानी आदमी कभी खरीदने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान है कि भाई माया है, अनित्य है, अनित्य है, मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना है, और ये मेरे को अभी ग्रह ऐसे करा रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस अगर आपके अंदर है तो आप बच गए, और ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर नहीं है
तो फिर आप बह जाओगे ग्रह बल के द्वारा। ग्रह का ऐसा बल होता है कि आपको बहा के ले जाएगा कि भाई एकदम खरीदना ही है, नहीं तो नहीं होगा। और आपका दिमाग में ऐसा फीलिंग, ऐसा बात डालेंगे कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे। बोलेंगे अरे यार इस अभी नहीं खरीदोगे तो अगला महीना 5 गुना रेट बढ़ जाएगा, अगला साल 10 गुना रेट बढ़ जाएगा, अभी ले लो एकदम। और वो जानते हैं आपका, देखो उनको भी पता है कि जो भी यहाँ पर घर, गाड़ी, मकान, व्हीकल खरीदने आएगा वो मूर्ख होके आया है या उसको एक बीमारी लगा हुआ है, खुजली, उद्कंप बीमारी, एकदम सुरसुरी वाला बीमारी। जब तक नहीं खरीदेगा वो शांत नहीं होगा। उनको पता है कि आप गाड़ी क्यों खरीद रहे हो। आप इसलिए गाड़ी नहीं खरीद रहे हो कि आपके लिए सबसे एसेंशियल कमोडिटी है। आप खरीद इसलिए रहे हो क्योंकि समाज और देश और आपके साला, साली, देवर, ननन, भाभी ससुराल में जाके दिखा के आओगे, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में ये गजानंद सरस्वती लोग, जितने लोग काम करते हैं, ऑफिसर, वर्कर, ये गाड़ी खरीदते हैं और 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 10 लाख, 5 लाख का ना, तो खड़ा रहता है। एक बार पहला घूम के आएंगे उनका साली के घर से, साली शादी की हुई तो उसको दिखा के आएंगे तेरा साड़ू कितना साड़। उसके दूसरा टूर इनका लगता है उनका साला घर के में, अगर साला शादी हुई है, शादीशुदा है, थोड़ा दिख के देख तेरा जवाई राजा कितना स्ट्रॉन्ग है। और 2-3 साड़ू वाड़ू दोस्ती के घर जाएंगे, 2-4 बार दोस्ती के घर में जाके। उसके बाद गाड़ी वो रिटायर्ड होने तक खड़ा रहता है, क्योंकि वो उनको इंसेंटिव मिलता है 2000 रुपया तेल भरने के लिए, तो उसी लिए खरीद लेते हैं, खड़ा रहता है। इनको कहीं जाना आना नहीं है, कलेजा में भी दम नहीं रहता है कि उतना दूर चलाएं। ठीक है, सब थोड़ी हम जैसे पागल है कि गाड़ी चलाते हैं तो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर घूम घाम के आओ, उनका नहीं है वो सब। वो उनका गाड़ी देखना, जब वो लोग सेकंड बेचने भी जाए या उनका खुजली हो गया, फिर से गाड़ी लोन बोलेगा स्टील प्लांट ले लो, दे देते हैं। तो जब गाड़ी जाएगा बेचने के लिए तो मुश्किल से 50,000 किलोमीटर भी नहीं चला रहता है राउरकेला का गाड़ी। तो कहाँ जाएगा यार राउरकेला से वो भुवनेश्वर गया, बिहार जाने के लिए तो इनका फट जाता है डर के। झारखंड तो गलती से नहीं जाता है, छिनताई, माओवादी और उधर बिहार और लालू आज तक खौफ पड़ा हुआ है, तो उधर भी नहीं जाते हैं। तो समझ लेना कि हालत क्या है इनका। तो ये कंडीशन जनरली यहाँ का है, तो बाकी बहुत सारे लोगों का ऐसा है। और ऐसा है तो मैं आप लोगों को कहूँ कि ज्यादा पैसा फंसा के गाड़ी नहीं खरीदना। जैसे अभी आप लोगों को भकुआ बनाते हैं, वो अपर मॉडल ले लो, इसमें यहाँ चिपोगे तो सुसु निकलेगा, वहां चिपोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, वहां चिपोगे तो फिल्म दिखेगा, यहाँ उंगली कर दोगे तो चक्का खुल जाएगा, चाबी दबा दोगे तो गाड़ी भर। मेरा बाप क्या करेगा गधान। अच्छा, कुछ थार वालों का अलग बीमारी है, थार चला लोगे तो उनका थार कार चलाओगे तो हवा में उड़ोगे, ये भी एक बीमारी है, वो दिखाने के लिए। फिर एक ठो क्या निकला, और एक ठो कुछ गुंडाराज नहीं, एक ठो क्या है, गोरखा वाला कुछ गाड़ी निकला है, तो उससे भी और कुछ गाड़ी निकला, 80 लाख 20 लाख ऐसा कुछ निकला हुआ है। एसयूवी क्या क्या, ये कुछ नहीं है, केवल मुर्गा बनाने के लिए। अलग बात है कि मैं क्या बोला, जब तक मूर्ख नहीं बनोगे तब तक गाड़ी नहीं खरीद सकते। गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है। मूर्ख बनो, खरीदोगे। तो ये था बेसिक बात। अब बात कर लेते हैं गाड़ी खरीदने का खुजली किनको होता है। गाड़ी, घर, मकान, जमीन खरीदने का खुजली उन्हीं को होगा जिनका चतुर्थाधिपति चतुर्थ स्थान को देख रहा है, एक। दूसरा, चतुर्थ स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि है भयंकर रूप में, वो 2। यानी तीसरा, जिनका अभी मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख योग चल रहा है, यानी 7.5 चल रहा है। इस समय 1 नंबर खुजली बढ़ेगा मेष राशि वाले को, घर बना लें, घर खरीद लें। अब क्यों खरीद रहे हो, क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरा बहन, मेरा साली, मेरा साला, मेरा वो उनका बन गया, मेरा नहीं बना, तो लोगों को हम क्या दिखाएंगे? हमारा ऐसा छोटा घर है, तो दिखाने के लिए अब गजानंद सरस्वती लोग घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, तो 10 आदमी को बुलाते हैं, आइए आइए हमारा घर में। उसने कल तक बुला नहीं रहा था, अभी बुला रहे, फिर ला के बोलेगा ये लेटरिन है, ये बाथरूम है, ये गाड़ी है, ये बैटरी है, ये सीएनजी है। वो नीचे से घुसोगे, ऊपर से निकलोगे, यहाँ पीछे छोटा सीट है, हम इसका लाल लगा दिया, हम इसको फुटू लगा दिया, हम उसको फुटू लगा दिया, बस। उससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। रियल यूज वाला, जिसका सच में जरूरी है, ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, कोई फैक्ट्री जाना है, वो 2-3% आदमी का होता है, बाकी लोगों का तो नौटंकी है बस। और मैक्सिमम गाड़ी आके गैरेज में खड़ा रहता है। महीना भर में 100-200 किलोमीटर भी चलता नहीं है।
बस मेरा गाड़ी है, वीकेंड में थोड़ा घूम के आएंगे, गाड़ी खड़ा रहेगा। अब वीकेंड में तो भाई तुम कितना खर्चा हो रहा है उसमें, ले लो कोई ओला उबर, तुम क्यों वहां पर 10-20 लाख रुपया फंसा के रखे हो। तो चलो ये सब तो अपना अपना बात है। दूसरा, किसको खुजली होता है गाड़ी खरीदने के लिए? देखना, इस समय आकाश में जो ग्रह गोचरीय स्थिति है उसके अनुसार अगर अनुक्षण निरीक्षण करोगे तो जहां ग्रह बैठे हैं वहां से 10 गिन लो, या फिर अपने भाव से चतुर्थ में देख लो कि कोई बड़ा ग्रह बैठा है तो भयंकर खुजली होगा गाड़ी खरीदने का, और छोटा ग्रह बैठा है तो 20-45 दिन तक खुजली रहेगा, आगे चल के मिट जाएगा, आप सेव हो जाओगे। अगर ये समझ गए तो फिर वो आप समय से पहले सजग हो जाओगे। उदाहरण देना चाहते हैं, पकड़ लो इस समय ये जो मंगल वर्तमान वृश्चिक में घुसा है, तो ये किसका चतुर्थ है? सिंह राशि का। 1 2 3 4। तो सिंह राशि का अभी कंटक शनि चल रहा है, ढैया चल रहा है। शनि तो कहीं ना कहीं से नुकसान, लॉस, व्यय करवाएगा ना। तो वहां आपका दिमाग में सुरसुरी बढ़ेगा कि गाड़ी खरीदें। ये 45 दिन के बाद जहां यहां छोड़ के भाग जाएगा, फिर आपका मन में और नहीं रहेगा। दूसरा देख लो मकर राशि। मकर राशि का चतुर्थाधिपति चतुर्थ घर को देख रहा है। कौन सा मंगल देख रहा है? जो राहु से दृष्ट है, अभी उसको गुरु भी नहीं देख रहा है। तो आपका सुरसुरी बहुत जोर मकर राशि का बढ़ेगा कि खरीद लें, पैसा दे दें, एडवांस दे दें, जमीन खरीद लें, पैसा दे दें, एडवांस दे दें, भूमि भवन वाहन खरीद लें। और बाद में जैसे ही मंगल भाग जाएगा इधर, उस घर को देखेगा नहीं, तो आपका खुजली ऑटोमेटिक शांत पड़ जाएगा। बोला अरे छोड़ो यार, बाद में देख लेंगे, मार्च, वो तो यूट्यूब में बता रहा था कि दिसंबर में खरीदने से ज्यादा फायदा, मार्च में खरीदने से ज्यादा फायदा, ज्यादा रिबेट मिलता है, छाड़ मिलता है, तो फिर मन शांत हो जाएगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो बच जाओगे। लेकिन जहां बड़ा ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पर मीन में शनि बैठा है, धनु का चतुर्थ स्थान में है, उनको बड़ा जोर खुजली बढ़ेगा और 2-2.5 साल तक रहेगा। जब तक ये जमीन, घर बाड़ी, मकान खरीद के, बढ़िया शनि बैठा है, क्यों खरीदवाएगा? दंड देने के लिए, लॉस करने के लिए, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा करने के लिए, नहीं तो क्यों कराएगा। ऐसे ही राहु वृश्चिक राशि का चतुर्थ में बैठा है, और वृश्चिक राशि का चतुर्थ में बैठा है तो भूमि भवन वाहन के घर में जितना टेढ़ा मेढ़ा और जितना लिटिगेशन वाला चीज आपको पता चलेगा नहीं, बढ़िया से धोखा फरेब में पड़ोगे। ऐसे ही केतु यहाँ पर वृषभ राशि का चतुर्थ में बैठा है तो इनका भी खुजली बढ़ेगा कि ले, लेकिन केतु जिसका चतुर्थ में बैठा है वो टेढ़ा मेढ़ा केतु जैसे घर मिलेगा, 100% संभावना है कि वहां वास्तु प्रॉब्लम रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे, गुरु बृहस्पति मेष राशि का चतुर्थ में बैठा है, भयंकर खुजली करवाएगा कि भाई घर ले लें, और अतिचारी अवस्था में है तो उसमें पंडित के द्वारा ठगाई खाओगे, क्योंकि कारक भावनाशय का सूत्र लगेगा, स्थान हानि करे गुरु का सूत्र लग जाएगा, फंसोगे। तो जब भी घर लेते हो या गाड़ी लेते हो तो सबसे पहला, कभी भी आप गाड़ी, घर, मकान लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो उनका तो दलाल है, आप खुद अकेले कभी निर्णय मत लो। कोई ना कोई अच्छे ज्योतिषी से पहले बात करो। अच्छा ज्योतिषी माने आपका चक्कर, आप कुंडली उंडली देखेंगे, पैसा वैसे कमाएंगे नहीं, आप हमको दिखा भी नहीं सकते हो, हमारा कॉस्ट ये सब मैटर में बहुत ज्यादा है, हम इसमें कोई माफी नहीं करते हैं। मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल हायर करो पूरा चीज को डील करने के लिए। आपका सपोर्टिव आपके आसपास वाला हो, आपका दोस्त हो, आपके सुहृद हो, आपका मित्र हो, आपका बंधु हो, जो कि डील करेगा। आप मत करो, क्योंकि आपको सुरसुरी बीमारी पकड़ा है तो पेशेंट जाएगा क्या मेडिसिन देने, डॉक्टर को पकड़ो। और दूसरा ये है कि जमीन का क्षेत्र में करेक्ट वास्तु, जब घर के क्षेत्र में करेक्ट वास्तु, नहीं तो मत खरीदो, भिकमंगा बन जाओगे ऐसा घर लेके। जमीन के क्षेत्र में भूमि शोधित वास्तु, नहीं तो भिकमंगा बनोगे ऐसा जमीन। और गाड़ी बढ़िया से न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, वास्तु सब देखना पड़ता है। इतना सारा पीडीआई करने वाला आदमी साथ में लेके जाओ, फिर उस जमीन पे हाथ मारो या गाड़ी में हाथ मारो, नहीं तो मत खरीदो। यही गाड़ी, यही जमीन, यही मकान आदमी को धनी बनाता है, नहीं तो गरीब और भिकमंगा बना देता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा ये बिंदु है कि जब भी आप इस प्रकार के मैटर को डील हैंडल करते हो तो स्वाभाविक बात है कि 100 में से 99% आप ठगी में पड़ोगे, कोई नहीं रोक सकता। इतना माइकल लाल कोई चतुर सिंह यादव नहीं निकला कि वो जो दलाल हैं, टाउटर हैं, जो उनका क्या बोलते हैं, जो एजेंट हैं, उनको आप पार कर दोगे। यानी जितने सारे
घर मकान गाड़ी बिक्री वाला जितना भी कंपनी वाले लोग हैं, आप उनको कभी पार होके नहीं जा सकते, क्योंकि दिन रात 24 घंटा उनका यही काम है कि आदमी आए उसको गाड़ी बेचे, आदमी आए उसको घर बेचे, आदमी आए उसको जमीन बेचे, आदमी आए तो उसका लड़की से शादी कराए। भाई वो तो घूमते हैं ना, मैरिज ब्यूरो, मैरिज मीडिएटर, जमीन मीडिएटर, दलाल, एजेंट, एलआईसी एजेंट, ये और इंश्योरेंस एजेंट, ये इनका एक ही काम है। बुरा नहीं है, मगर जब तक राहु एजेंट रहेंगे, आप बोलोगे कि हम इनको इनका पार कर देंगे, इनको जीत जाएंगे, इनको हलाल कर देंगे, इनके ऊपर बन के हम, मतलब छुरी कटे की तरबूज कटे तो छुरी को काट देंगे, ये झूठा बात है, ये नहीं कर सकते आप, मतलब कटना ही आपको है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कटोगे तो जरूर, लेकिन कम कटो, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट। मैं फिर से यहाँ पर एक बात का प्रचंड रिपीट आप सबको कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बस खाली पैसा नहीं छोड़ना जब तक 100% कंफर्म नहीं होते हो। बार बार वो लोग आपको बोलेंगे, बार बार आपको कंफर्म होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी डील है पहले फाइनल करो, ये बहुत जरूरी है। भाई लिख के दो और नहीं लिख के देंगे, इतना पैसा हुआ उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, डील करो। इतना रुपया हमको रिबेट मिलना चाहिए, छाड़ मिलना चाहिए, इतना पैसा हमको क्या बोलते हैं सब्सिडी मिलना चाहिए, या इतना रुपया आप कम करोगे, क्लियर दो, नहीं तो मत खरीदो। पैसा आपके पास है यार, सड़ नहीं जा रहा है, बैंक में पड़ा है, आज नहीं होगा कल खरीद लेंगे, कल नहीं होगा परसों खरीद लेंगे, कहाँ भाग रहे हैं आपका पैसा? उसका घर पुराना हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, उसका गाड़ी पुराना हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, आपका पैसा तो बढ़ेगा यार। तो काहे टेंशन ते हो, काहे टेंशन आते हो ना, एकदम शांत। देखो एक सूत्र है हमारे उड़ीसा में व्यवसाय का, 400 तरह तरह वाणिज्य मठ हो, चासी हुड़ीले बरस से व्यवसाय हरिले मासे मासे। मतलब 400 तरह तरह खेती जो करता है उसको फटाफट करना है, क्योंकि आज डिले हो गया तो फिर 1 साल मेरा डिले हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा। वाणिज्य मठो, मठो मीन्स लटक के बैठो, मत छोड़ो पैसा, दबा के बैठो, अबे कल खरीदेंगे, अबे ठीक। वो बोलेंगे ये डील और मिलेगा नहीं, ये नुकसान हो गया तो बहुत नुकसान, तेरा बाप का नुकसान होगा यार, मेरा रेट बढ़ जाएगा, तेरा बाप का बढ़ेगा, बढ़ने दे, किस दिन नहीं बढ़ा है, बढ़ने दे, कितना बढ़ रहा है बढ़ने दे। लेकिन आप पैसा नहीं छोड़ना किसी भी कीमत में, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, देख लेंगे जो होगा, लेकिन हल्का मत होना। आपका किस्मत है, जब मिलेगा मिलेगा। और ईएमआई का जिंदगी मत जियो, आपका जितना कैपेसिटी है, कोई भी कितना भी बोले कि आप लोन लेके घर खरीदो, लोन लेके गाड़ी खरीदो, मेरा तो एक ही बात है, अऋणी रहो, कभी भी ऋण में मत डूबो, ये मेरा विचार है। और आपका अगर खुद बीमारी पकड़ा है, शनि का बीमारी पकड़ा है, साढ़े साथी का बीमारी पकड़ा है, राहु का बीमारी पकड़ा है, पागल कर रहे हैं आपको, तो आप तो दौड़ोगे कि ऋण में लेंगे, लेके डूबेंगे। मेरा रिकॉर्ड है, माता रानी का कृपा है, गुरु का कृपा है, नवग्रह का दया है, माता पिता का कृपा है, आज तक हम 1 भी रुपया का ऋण कहीं से भी नहीं किए, कहीं से नहीं किए। और जितना दिन मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राउरकेला स्टील प्लांट, ना मेरा पीएफ लोन, ना मेरा कोऑपरेटिव लोन, ना मेरा पीपीएफ लोन, नथिंग नथिंग, कहीं नहीं। खाली एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बोला कि ऋण नहीं लोगे तो टैक्स लगा देंगे, तो इसलिए लिए हैं, लेकिन वो मात्र कुछ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। 5 बार गया, भाई ले लो, बोला महाराज आपका पैसा अगर ले लेंगे तो हमारा बैंक डूब जाएगा, रखे रहो, हम लोग अपने हाथ से दे देंगे, आपको आने का जरूरत नहीं, हम साइन मार के उसको अपडेट कर देंगे, आप बेफिक्र रहो। तो वो अलग बात है ऐसा चीज के लिए। तीसरा ये है कि टेक्निकल ऋण जहां सुध देना पड़े ऐसा कहीं भी नहीं है, और आज तक नहीं है। मैं अभी जिंदगी का अधेड़ उम्र पार कर दिया, लेकिन कहीं ऋण में नहीं। तो वो उनके लिए है, अडानी अंबानी और क्या क्या, वो उनको बोलेंगे कि इतना रुपया ऋण लेंगे तो इतना रुपया वहां डाल देंगे, पीए क्या बोलते हैं बैंक में डाल देंगे, या शेयर सट्टल और तिजुआ और क्या क्या बॉन्ड उंड खरीद लेंगे, वो पैसा बढ़ेगा तो गाड़ी भी मेरा और पैसा भी मेरा। वो सब सिखाने के लिए बहुत ठीक है, बढ़िया है, जिसका दम है वो करो, मना किसी को नहीं है, लोन भी लो गाड़ी भी लो। लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मूला बोलते हैं कि जितना बड़ा चादर उतने अंदर सोना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर शांति से रहना चाहते हो।
और नई अशांति सुबह उठते ही ईएमआई वाला आएगा, पैसा मांगेगा, लोन वाले आएंगे, बैंक वाले आएंगे, गाड़ी खींच जाएगा, पता नहीं क्या होगा। फिर मरो, मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, आपका जिंदगी आप समझो, आप उसमें टांग अड़ाने वाले में से नहीं है। आपका जैसा इच्छा वैसा करो। लेकिन एज पर माई एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी, मैं किसी को कभी भी ऋण में डुबाना नहीं चाहता हूं किसी भी कीमत में। कोशिश ये होना चाहिए कि भाई मैं 2 रोटी शांति से खाऊं। देखो बाबू, तुम कितना भी शेयर सट्टा लॉटरी जो है क्या क्या करना है कर लो, अंडानी अंबानी तो नहीं बनने वाले। और किंग फिशर और अंबानी का अंडानी का भाई भिखमंगा बन गया, और वो क्या क्या सब आप बहुत सारा एग्जाम्पल में दिया हूं, बड़े बड़े लोग भिखमंगा बन जाते हैं। आप अगर सोचते हो कि हम आज नहीं तो कल बन जाएंगे, तो जिसको बनना है वो बन जाएगा, जिसको बनना है वो बन चुका है। आप अभी दिमाग मत खाओ, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, आशा होना चाहिए, सपना होना चाहिए, कोई बुरा बात नहीं है। आशा सपना से जीना चाहिए, कोई बुरा बात नहीं। लेकिन सद्वृत्ति सद्विचार तो यही है, निर्ममो निरहंकार सर्वसंकल्प वर्जिता। जो लोग आध्यात्मिक जीना चाहते हैं, जो लोग सांसारिक विषय वस्तु धन वाणी भूमि भवन वाहन परिवार माया जगत का प्राणी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम जैसे बाबाओं के लिए तो हम लोग यही बोलते हैं कि हे माँ माया से बचा, ये भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान बूढ़ी ये जितना सारा नौटंकी है, मेरे मन में ये कामना वासना नहीं आए, और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कामना वासना नहीं आए, और हम जैसे हैं ऐसे आनंद में पेड़ के नीचे झोपड़ी में 2 रोटी हम खाएं, संत भूखे ना जाए। हमारा तो विचार यही है, ये हमारा विचार मात्र है, आप लोगों को थोप नहीं रहा हूं। आपका सुलसुलाहट खुजलाहट है, करो, उसमें कोई दो राय नहीं। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। और महात्मा गांधी का गुरु तो बोले हैं कि कर प्रयोग भरपूर, हम मेहनत के दीप जलाकर। तो सांसारिक प्रयास होना चाहिए, नहीं तो सब हम जैसे बाबा टाबा माबा काबा हो जाएंगे, सब हम जैसे बगू बन जाएंगे, तो कैसे होगा। ऐसा नहीं है, आप करो, जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वर्तमान का परिस्थिति ग्रह गोचरीय स्थिति में आप सबको आगाह करना मेरा कर्तव्य कर्म और धर्म है। जहां जहां से ग्रह बैठा है, जिससे चतुर्थ में ग्रह बैठा है, खुजली बढ़ाएगा। और चतुर्थादि अभी देखो, शुक्र भी अपने घर, ये तो बोलना भूल गया था, शुक्र अपने घर में आएगा। कर्क राशि कर्क लग्न वालों का खुजली जोर बढ़ेगा, शुक्र ज्यादा बढ़वाता है। अरे गाड़ी खरीद लेंगे, सुख संपत्ति भोग कर लेंगे, विलास बिल्ला खरीद लेंगे। क्या खरीद रहे हो यार, ये क्या है टबीरा, वो सब नहीं, कम दाम वाला नहीं, रिनोल्ड क्विड नहीं, बड़ा खर्चा करो, एसयूवी और चबरेलेट और क्या क्या सब बड़ा बड़ा ओडी वोडी कुछ ऐसा। शुक्र ऐसे दिमाग में डालेगा, शुक्र जहां भगेगा आपका मन से सब इच्छा भाग जाएगा, आप हल्का हो जाओगे, बढ़िया हुआ गाड़ी नहीं खरीदा, बुद्धि भगवान बचा देगा आपको। और नहीं, भगवान को जिससे दंड देना होता है, शनि बाबा को जिसका नुकसान करना होता है, राहु को जिसका नुकसान करना होता है। शनि 7.5 लगा है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि का ढैया, धनु राशि का ढैया, वृश्चिक राशि का पनौती, तो उनका पैसा कैसे खर्च कराएगा शनि बाबा। यही रास्ता है, बेटा का दिमाग में खुजली डाल देगा। गाड़ी खरीदा, इंटीरियर डेकोरेशन, घर खरीद लिया, इंटीरियर डेकोरेशन, और गाड़ी में सब एसेसरीज 5 लाख का गाड़ी में 15 लाख का एसेसरी लगा लिया, और ये वो घुसेड़ दिया, सारा पैसा गायब हो गया। गाड़ी कहाँ है भाई, गैरेज में खड़ा है, कहाँ जाना है, बड़ा टाइम नहीं है, ड्यूटी जाना है, तेल बहुत ढूंढ मांगता है, अच्छा चलो सीएनजी ले लो, बैटरी वाला ले लो, ले लिया, और फिर ले बेटा एकदम फंस के रह गया। अब इमरजेंसी पड़ा, पैसा जरूरत है, घर का कोई और भी तो काम है ना, तो उसमें दौड़ा, तो फिर बेचो, नहीं तो फिर और लोन ले लो, ऋण में डूबो। तो ये आपके हाथ में है, आपका जिंदगी है। हम आपको बता दिए कि अभी ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसा है कि ठंड रहो, सावधान रहो, वरना फंसोगे बुरी तरह। गाड़ी खरीदने का खुजली, ये बीमारी है। गाड़ी खरीदने कौन जाता है, मूर्ख बीमारी वाले गाड़ी खरीदने, जमीन खरीदने, घर खरीदने जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट कर दोगे तो सेव हो जाओगे। नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो ईएमआई का जिंदगी भरते रहोगे, चलते रहोगे ईएमआई भर भर के, और आखिरी में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं, इसका साइंस है। सोचो, एक देखो, गाड़ी और मकान, चलो जमीन तो छोड़ दो, ऐसा एसेसरीज है जिनका घर का, आप आज एक घर खरीदे, कुछ साल के बाद उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसका स्ट्रेंथ सब घटते जाएगा। तो
तो एक दिन उसको फिर डेमोलिशन करके फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ चल रहा है ऐसा ही। पुराना घर था, वो कंस्ट्रक्टर वाले, घर बिल्डर वाले आके खरीद लिए, आपको एक घर भी देंगे और जमीन का पैसा भी देंगे और जगह दे दो हमको। वो फिर वो ले लिया उससे 5 रुपया में और 50 ठो घर बना दिया। उसको 5 रुपया भी दे दिया, 1 ठो या 2 ठो घर भी दे दिया, जाओ तुम रहो, लेकिन बाकी बेच के पैसा लेके भाग गया बेटा। तो क्यों बेका? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हुआ। इसीलिए गाड़ी का भी वही है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख में खरीदे हो, बेचने का टाइम में बोलेगा 5 लाख में दे। अरे यहाँ पर राउरकेला में 2-4 ओडी ओडी कुछ आया है, 5 लाख रुपया में ओडी, और क्या बोलते हैं वो बड़ा बड़ा गाड़ी जिसका कि 25 लाख 30 लाख वाला, वो गाड़ी बेच के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? डेप्रिसिएशन वैल्यू है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा बात, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैठूं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर लूंगा। और इस विषय में आगे आगे आपको संजय G75 गाड़ी, संजय G75 वाहन, संजय G75 व्हीकल एक चैनल, दूसरा संजय G75 जमीन, संजय G75 लैंड,